बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। एक बहुत अच्छी खबर है ऐसे तमाम भाइयों के लिए जो इकामा एक्सपायरी के ऊपर ट्रांसफ़र करवाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब इकामा एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी, हम पंजाबी में बोलते हैं लारा लगाई रखना, तो कंपनी या ट्रक की बत्ती की बोल रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना। अब ट्रक की बत्ती का भी एक वाक़या है, आप में से ज़्यादा भाइयों को तो पता नहीं होगा। तो बहरहाल ये वक्त ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं, किसी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। खैर, तो मसला ये है कि अब जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं कि भाई हम तजदीद करेंगे, रीन्यू आपका इकामा करेंगे। इस बीच में 1 या 2 साल गुजर जाते हैं, तो फिर इसके बाद अगर आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं भाई कि आप 20,000 रियाल ले आएँ क्योंकि 2 इकामे हैं, हम आपका ट्रांसफ़र इस तरह नहीं ले सकते। तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। किसी भी जगह पर आप ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो मेरे ख्याल में यही सवाल होता है कि सबसे पहले कि ये पैसे ओल्ड जो हैं ये आप पे करेंगे। अब इसमें हुआ ये कि एक सऊदी शहरी ने सवाल किया कि मैं कैसे ज़िम्मेदार हूँ उस फीस का जो बंदे ने मेरे पास काम ही नहीं किया। मेरे पास वर्कर ने अभी ट्रांसफ़र करवाया और जब मैं इसका मकतब अमल चेक करता हूँ तो ये है 20,000। तो मैं तो परेशान हूँ कि ये कैसे हो सकता है। इसके बाद से ये सिलसिला उठा, उनका एक बोर्ड बना, उसके बाद उन्होंने उसको जवाब दिया कि भाई आप इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। उसको वैसे यही जवाब दिया। बाद में इसकी वजाहत उन्होंने की कि भाई 2 सूरतें रख दी। पहले नंबर पे कि अगर आपका जिस मुसस्सा में आपने इकामा एक्सपायर किया, जिसमें आपका इकामा ख़त्म हुआ, वो अगर फ़र्द वाहद का मुसस्सा है, फ़र्द वाहद की कंपनी है, उसे हम अरबी में बोलते हैं मुसस्सा, या उसका कफ़ील का नाम होगा आपके इकामे के ऊपर, ठीक है जी। उसके आगे शिरका लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। फ़र्द वाहद की निशानी ये है कि वो शिरका, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अरबी का। उसमें लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा वो मुसस्सा होगा या कफ़ील का नाम डायरेक्टली तौर पे लिखा जाएगा। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर आप किसी फ़र्द वाहद की मलकियत में हैं और आपका इकामा एक्सपायर हो गया, साल 2 साल जितना भी हो गया इवन, तो आप किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो इस सूरत में होगा ये कि ये जो मुकाबल माली की फ़ीस है वो आपको माफ़ कर दी जाएगी। आपके नए कफ़ील के ऊपर ये फ़ीस नहीं आएगी, बल्कि ये कन्वर्ट होगी ओल्ड। बहरहाल ओल्ड का वो छोड़ दें आप, उसमें बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, वो नहीं होगी। बहरहाल ये चीज़ फिर कन्वर्ट हो जाएगी कि आपके ऊपर कम से कम नहीं है, ये बात ध्यान में रख लें। हाँ, अगर आपका तल्लुक़ किसी शिरका से है, अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने ये तकसीम क्यों की, ये फ़र्क क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए आने वाले दिनों में कि वो शिरका भी शामिल करें, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भाई आपका ताल्लुक़ किसी शिरका से है तो फिर आप इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, फिर आपको जो मकतब अमल का फ़ीस है वो पे करना पड़ेगा आपके नए कफ़ील को। ज़ाहिर बात है वो कहाँ पे करेगा, वो तो आपको ही पे करना पड़ेगा। एक बात तो ये, हाँ, इसमें एक और शर्त है, वो ये कि 9/6/2022 के बाद आपका कफ़ाला होना चाहिए। यानी 9/6/2022 को आपका कफ़ाला नहीं, 10/6/2022 समझ लीजिए आप। बाद दफ़ा डेट में 1-2 दिन का हेरफेर हो जाता है, तो मैं अपने से आपको 10/6/2022 बता रहा हूँ। अगर आपके ट्रांसफ़र की डेट 10/6/2022 है तो अगर आपका कफ़ील रुख़सत अमल तलब करेगा, इंशाअल्लाह ताला ओल्ड मकतब अमल नहीं निकलेगा। अगर वो निकले तो उसको बोलें वो बयाना तहदीस करवाए और बताए कि भाई ये ओल्ड कंपनी से मेरे पास आया है, तो लिहाजा इसका जो रसूम है ये ख़त्म किया जाए। दूँगा मेंबरशिप का सिलसिला आगाज़ दोबारा से कर दिया है, एक टीम तश्कील दी है इन्फॉर्मेशन केएस ने मुकम्मल, जो आपकी हमा वक्त रहनुमाई करेगी, आपको रिस्पांस करेगी। अब कोई बंदा ये नहीं बोल सकेगा कि मुझे जवाब नहीं मिला। इंशाअल्लाह ताला नंबर और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब चाहें हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।